अच्छा जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे भाई की शादी हुई थी तो भाई जो है वफात पा गया है, जो हमारी भाभी है उसकी औलाद भी नहीं थी और उसने आगे जो है वो शादी कर ली है, या उसकी औलाद थी, बेटियां थी या बेटे थे, या बेटियां और बेटे दोनों थे, या अकेली बेटियां थी या अकेले बेटे थे, उसने शादी जो है वो आगे कर ली है, तो अब उसको भाई की जायदाद से जो है हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बच्चे भी साथ ले गई है, उन बच्चों को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मोहतरम भाई बात यह है, देखें एक मर्द जो है वो एक वक्त में अगर इंसाफ करता है तो शरीयत ने उसे 4 शादियां करने की इजाजत दी है। अब चारों बीवियों में से कोई भी बीवी जो है वो वफात पा जाती है और उसके नाम कोई जायदाद होती है तो शौहर को शरन जो है उसमें से हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर जो शौहर है वो वफात पा जाता है तो बीवी अगर औलाद है तो फिर जो है बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो फिर बीवी को 4था हिस्सा मिलेगा। रही बात यह कि उसने आगे शादी कर ली, देखें बात यह है कि मर्द एक ही वक्त में 4 शादियां कर सकता है, इसलिए कि शरीयत ने उसे इजाजत दी है। इसी तरीके से जो औरत है अगर उसे तलाक हो गई है वो आगे शादी कर सकती है, लेकिन ऐसी सूरत में बीवी जो है उसको फिर चूंकि वो बीवी नहीं रहती उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उससे कोई औलाद हुई है तो तलाक होने के बाद भी वो बच्चे खा माँ के साथ है, बाप फौत हो जाए तो उसकी जायदाद से हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से शरीयत ने यह भी हक दिया है कि कोई बेवा औरत जो है वो आगे भी शादी कर सकती है, और आगे अगर वो शादी जो है वो कर लेती है तो ऐसी सूरत में ये नहीं है कि उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको पहले शौहर की जायदाद से हिस्सा जो है वो मिलना ही मिलना है। ये हिस्सा उसका शरीयत ने मुकर्रर किया है। इसी सूरत में अगर जो है वो उसके बच्चे जो है पहले शौहर से उसके पास हैं तो उन बच्चों को भी जो है वो हिस्सा मिलना ही मिलना है।